श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 26 स्वामी जी का प्रस्थान। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर प्रभुपाद मुस्कुराते रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं जब तक कि भक्त समुदाय ने फूलों और कीर्तन से उनका अभिवादन नहीं किया। इस बार ये पहले से भिन्न था। वो एक छड़ी की सहायता से सीधे आगे बढ़ते गए। प्रभुपाद को एक निजी मकान में श्रीनगर के उत्तर में स्टेशन बीच में किराए पर लिया गया था। ले जाने के लिए जयानंदा अपने स्टेशन बैगन के साथ प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि पहले से वो सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर में जाना चाहते थे। जयानंदा उन्हें 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट ले गया। प्रभुपाद कार में से उतरे और उन्होंने छोटे स्ट्रीट में प्रवेश किया, जो प्रतीक्षा कर रहे भक्तों और अतिथियों से भरा था। मुस्कुराते हुए जगन्नाथ विग्रह के सामने उन्होंने सिर झुकाया और बिना एक शब्द बोले कमरे से बाहर आए, कार में बैठे और स्टेशन बीच चले गए। तटीय चट्टानों की यात्रा इतनी चक्करदार और चढ़ाई वाली थी कि प्रभुपाद का जी मिचलाने लगा। पीछे की सीट पर लेट जाने और जयानंद से गाड़ी धीरे चलवाने से भी कोई खास लाभ नहीं हुआ। कीर्तनानंद ने अनुभव किया कि प्रभुपाद के लिए स्टेशन बीच से सैन फ्रांसिस्को मंदिर जाना बहुत कठिन होगा, लेकिन हो सकता है कि इससे अच्छा ही हो, क्योंकि वहाँ वो अपना सारा समय स्वास्थ्य लाभ करने में लगा सकते थे। ये एक आधुनिक 1 मंजिला 6 कमरों वाला मकान था, जिसकी छत जापानी ढंग की थी। बाहर सामने की ओर उसका नाम पौरारिसियो लिखा था। श्री प्रभुपाद ने देखा कि उसके सामने के अहाते में लाने के आकर्षण सुंदर फर्नीचर के बीच भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी। लान के अलंकार स्वरूप जब प्रभुपाद मकान में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुकुंद और उसकी पत्नी जानकी को प्रतीक्षा करते पाया। वो नतमस्तक हुए और प्रसन्नता के मारे जानकी रोड पड़ी। प्रभुपाद मुस्कुराए, लेकिन वो धीमी गति से चुपचाप मकान के बीच चलते रहे। प्रशांत महासागर की ओर का उनके रहने का बड़ा कमरा भगवान विष्णु, राधा और कृष्ण और भगवान चैतन्य के जादूरानी कृत चित्रों से सजाया गया था। भारत में निर्मित जगन्नाथपुरी के चित्रों से भी वो अलंकृत था। प्रभुपाद का शयन कक्ष भी महासागर के सामने था और उसमें सरकने वाली खिड़कियां लगी थी। दीवार पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक रूप चित्र था और राधा और कृष्ण के भी रंग चित्र लगे थे। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले कि चित्र बहुत अच्छे थे। भक्तों में सहमति थी कि केवल कीर्तनानंदा और उपेंद्र प्रभुपाद के साथ रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। वो चाहते थे कि स्वामी जी शांतिपूर्वक रहे ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। उस रात प्रभुपाद के दिल में पीड़ा रही और वो सो नहीं सके और अनुवाद करने के लिए वो सवेरे नहीं उठे। 5 बजे कीर्तनानंदा उनके कमरे में आया और उसने खिड़की थोड़ी सी खोल दी, जिससे प्रभुपाद को मंद सागर समीर मिल सके। प्रभुपाद अपने बिस्तर में उठ बैठे और भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों की ओर देखते हुए जप करने लगे। पूरब की दिशा में एक पर्वत श्रृंखला से अवरुद्ध होने के कारण सवेरे का सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभुपाद को लकवा लगने के दिन से कीर्तनानंद नित्य सुबह शाम उनकी मालिश करता रहा था। वो प्रभुपाद के सिर की जोर से मालिश करता और फिर उनके पीछे बैठकर उनके पीठ की मालिश करता। तब वो उनकी छाती, बाहों और टांगों की मालिश करता। पूरी मालिश में कभी कभी उसे 1 घंटे से अधिक समय लग जाता। अस्पताल छोड़ने के दिन से प्रभुपाद हर दिन सवेरे टहलने भी जाते थे। लोअर ईस्ट साइड में भी वो ऐसा करते थे और उस दिन सवेरे वो कीर्तनानंद और उपेंद्र के साथ सागर तट पर टहलने गए। जब प्रभुपाद सागर तट पर टहल रहे थे तो उन्होंने अपनी छड़ी से रेत में उड़ते कुछ बुलबुलों की ओर संकेत किया और कहा, देखो, जीवित प्राणी सर्वत्र है, कोई जगह नहीं है जहाँ जीवित प्राणी ना हो। और फिर भी वो कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तट चट्टानदार था और तटिया चट्टानों पर लहरें वज्रपात के समान टूटती थी। तुम ये आवाज सुन रहे हो? श्री प्रभुपाद बोले, ये गोपियों की धड़कनों की प्रतिध्वनि है। वो कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे हैं। वो 1 घंटे तक टहलते रहे जब तक कि उनके दोनों युवा सेवक थक नहीं गए। क्या टहलने में मैं तुम्हें थका रहा हूँ? वो हंसे। इस टहलने और मालिश से ही मेरे जीवन के एक एक दिन करके रक्षा हो रही है। तब वो आगे टहलते रहे।
अंत में 11 बजे तक सूर्य बादलों से निकलकर पहाड़ों के ऊपर प्रकट हुआ। श्री प्रभुपाद एक तौलिए से अपना सिर ढके हुए तट पर पड़ी एक फोल्डिंग चेयर में सूर्य प्रकाश का सेवन करते हुए बैठ गए। वो कहते रहे कि उन्हें और अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी। दोपहर के खाने के बाद आकाश फिर मेघाच्छन्न हो गया। संध्या समय प्रभुपाद ने कीर्तनानंद और उपेंद्र को बड़े कमरे में बुलाया और मंद ध्वनि में उनके साथ हरे कृष्ण और गोविंद जय जय कीर्तन किया। वो कमरे में एक बड़े वृत्त में उनके आगे आगे चलते रहे। कृष्ण के चित्र के सामने रुककर हाथ जोड़े हुए वो नतमस्तक हो जाते, फिर मुड़कर वृत्त में चलने लगते। 8 जुलाई को जब प्रभुपाद प्रौढ़ासियों में 2 दिन बिता चुके थे, श्याम सुंदर और मुकुंद सैन फ्रांसिस्को से वहां कार से पहुंचे। अगला दिन रथ यात्रा का था और श्याम सुंदर और मुकुंद ने जो प्रभुपाद के स्टेशन बीच पहुंचने के बाद उनके पास आने वाले पहले भक्त थे, उन्हें रथ यात्रा की तैयारियों के बारे में बताया। निस्संदेह पूरा उत्सव प्रभुपाद के विचार की उपज था और सैन फ्रांसिस्को के भक्त ठीक वही कहने की कोशिश कर रहे थे जो प्रभुपाद ने उनसे कहने को कहा था। उस सब का विचार प्रभुपाद के मन में पहले पहल तब आया जब वो फ्रेडरिक स्ट्रीट स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। समतल फर्श वाले ट्रकों को नीचे सड़क पर गुजरते देखकर प्रभुपाद के मन में आया कि किसी ऐसे ट्रक पर जगन्नाथ विग्रह को आसीन करके अमेरिकी ढंग का रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता था। उन्होंने एक ऐसे ट्रक का खाका बनाया था जिसके पिछले भाग में 4 खंभों के ऊपर चंदवा टंगा था और जो पताकाओं, घटियों और फूल मालाओं से सजा था। और उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा था, रथ यात्रा के लिए ऐसी गाड़ी तैयार करो। अब उसे ही एक गाड़ी फ्रेडरिक स्ट्रीट में मंदिर के बाहर खड़ी थी जो पीले रंग की भाड़े की एक हर्ष ट्रक थी और डिगर्स की ओर से दी गई थी। उसमें 5 फुट वाले खंभे लगे थे जिन पर पिरामिड स्टाइल कपड़े का चंदवा तना था। तट पर प्रभुपाद के साथ बैठे हुए मुकुंद ने उन्हें बताया कि सभी भक्त किस प्रकार बड़े उत्साह से कार्य में लगे थे और हाइट एस्बरी के हिप्पी किसी प्रकार अगले दिन निकलने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में बातें कर रहे थे। भक्तों का प्रयत्न था कि रथ यात्रा का जुलूस गोल्डन गेट पार्क से निकले, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से उन्हें केवल फ्रेडरिक स्ट्रीट से नीचे की और सागर तट जाने की अनुमति थी। मुकुंद ने बताया कि भक्तों की योजना थी कि भगवान जगन्नाथ चंदवा के नीचे ट्रक के दाईं ओर देखते हो, सुभद्रा पीछे की और बलभद्र बाईं ओर। वो जानना चाहता था कि क्या ये ठीक होगा। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में विग्रह को अलग अलग गाड़ियों में निकालना चाहिए जिन्हें रस्सियों से बांधकर जनसमूह सड़कों में खींचता चले। हो सकता है कि आगे के वर्षों में ये संभव हो। इसे अच्छे ढंग से करना, प्रभुपाद ने आगाह किया। जल्दी मत करना। भक्तों को चाहिए ट्रक को सड़कों में धीरे धीरे चलाकर समुद्र तट ले जाए और कीर्तन लगातार करते रहे। मुकुंद और श्याम सुंदर ने जयानंद की प्रशंसा की। वो अनुदान, फल और फूल इकट्ठा करने के लिए सारे सैन फ्रांसिस्को में घूमता फिरा था। उसने ट्रक सजाने वालों को खोज निकाला, ट्रक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया और स्टोरों में जाकर इश्तिहार बांटे। वो थका नहीं था और उसका उत्साह हर एक को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। महिलाएं दिन भर चपातियाँ बनाने में लगी रही थी। फलतः जन समुदाय में बांटने के लिए हजारों चपातियाँ तैयार हो गई थी। भक्तों ने हरे कृष्ण रथ यात्रा के हजारों उत्सव गुब्बारे तैयार किए थे जिन्हें जुलूस शुरू होने पर सड़कों पर छोड़ा जाएगा। जब भक्तों ने पूछा कि उन्हें और क्या करना चाहिए तो प्रभुपाद बोले कि ये पर्याप्त था। जुलूस, प्रसाद वितरण, कीर्तन, लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शनों और हरे कृष्ण कीर्तन का अवसर मिलना चाहिए। पूरी यात्रा में रथ के सामने कीर्तन और नृत्य होना चाहिए, लेकिन इसे बढ़िया ढंग से करो। प्रभुपाद ने कहा, इसे इतने बढ़िया ढंग से करो जितना तुम कर सकते हो और भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होंगे। अगले दिन तीसरे पहर की शांत बेला में प्रभुपाद अपने कमरे में माला फेरते हुए बैठे थे। उपेंद्र उनके साथ था और कीर्तनानंद पाकशाला में भोज के लिए भोजन बना रहा था। सहसा प्रभुपाद ने मंजरों की झांकर सुनी और वो प्रसन्न हो
उठे। उनके नेत्र विस्फारित हो गए। बाहर की ओर झांककर उन्होंने रथ यात्रा का ट्रक देखा जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम आसीन थे। दर्जनों भक्त और हिप्पी प्रभुपाद के दर्शनों के लिए आतुर थे। उनका अभिवादन करने के लिए वो बाहर गए और विग्रह को भक्त द्वारा अंदर लिवा लाए और उन्हें पियानो के ऊपर स्थापित कराया। भक्त समुदाय और अतिथि अंदर आने लगे। कमरा पूरा भरा गया। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने कुछ लोगों का आलिंगन किया जबकि अन्य लोगों ने उनके चरणों में अभिवादन किया। कुछ भक्त पाकशाला में कीर्तनानंद की मदद करने में लग गए जिससे उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन का वितरण हो सके। अन्य भक्त रथ यात्रा उत्सव की सफलता पर अपने वितरण देने लगे। ये महान था, ये आश्चर्यजनक था, ये बहुत सुंदर दिन था, उन्होंने कहा। और भक्त द्वारा दिए गए उत्सव के वर्णन को सुनकर प्रभुपाद गदगद हो गए। बहुत से हिप्पियों ने इस महान जुलूस में भाग लिया था। मुकुंद, हरिदास, हयग्रीव और महिलाओं में से कुछ विग्रहों के साथ गाड़ी में थी और यमुना के हारमोनियम ध्वनि सहित अन्य बाजों की ध्वनिया को माइक्रोफोन से प्रसारित किया गया था। सड़कों पर हर एक ने इसे पसंद किया था। हाथ में चलती मोटर में बैठी पुलिस ने भक्तों से जल्दी कराने की कोशिश की थी, लेकिन सामने इतनी अधिक भीड़ थी कि जुलूस लाचारी में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्वामी जी यही चाहते थे। सुवल रास्ते भर नाचता रहा था और जयानंद करताल बजाता हुआ ऊपर नीचे उछल कूद रहा था। ट्रकों से कुछ महिलाओं ने सतरे सेब और केले के काटे हुए टुकड़े बांटे थे और कुछ ने फूल फेंके थे। भीड़ ने इसे बहुत पसंद किया था। श्याम सुंदर ने बताया कि ढालू पहाड़ की चढ़ाई कैसे थी। श्याम सुंदर ट्रक चला रहा था। उसका कुत्ता राल्फ उसके साथ सामने की सीट पर बैठा था। तब ट्रक सहसा रुक गया। उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तभी ब्रेक फेल हो गया। ट्रक ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगा था। अंततः उसने किसी तरह उसे रोका था, लेकिन जब उसने ऊपर जाने की कोशिश की थी तब इंजन फिर बंद हो गया था और ट्रक नीचे जाने लगा था। वो इंजन चालू करता, ट्रक ऊपर की ओर आगे चलता, फिर इंजन बंद हो जाता और ट्रक नीचे जाने लगता। हर एक को चिंता होने लगी थी। अंत में ट्रक ऊपर की ओर चलने लगा और जुलूस की तट की ओर यात्रा जारी हो गई। श्री प्रभुपाद मुस्कुराए। ये भगवान जगन्नाथ की लीला थी। उन्होंने कहा, यही तब भी हुआ था जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे। तब भी रथ रुक गया था और कोई भी उसे हिला नहीं सका था। उड़ीसा के राजा ने सबसे शक्तिशाली पहलवानों को रस्सियों की खींचने और रथ को ठेलने में लगाया था, लेकिन वो चला नहीं था। हाथी भी उसे चला नहीं सके थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना सिर लगाकर रथ को ढकेला था। तब भी रथ आगे बढ़ा था। अब रथ यात्रा पश्चिम में आ गई है और उसके साथ भगवान जगन्नाथ की लीला भी आई है। प्रभुपाद ने देखा कि कुछ भक्त वहाँ नहीं थे। यमुना और जानकी कहाँ है? उन्होंने पूछा। भक्तों ने बताया कि कुछ हिप्पियों ने एलएसडी में लगी मिश्री बांटी थी और भक्तों में से कुछ ने अनजान में उसे स्वीकार कर लिया था। वो अब उसके प्रभाव से ठीक हो रहे थे। सुबल ने बताया कि उस सब के बाद किस प्रकार वो अन्य 30 भक्तों के साथ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के शिव विग्रह को फूलों से सजे और चंदवा से ढके ट्रक में रखकर यात्रा पर निकल गया था। पहाड़ों के बीच से उनकी ये यात्रा एक ऐसी गाड़ी में हुई जो उस क्षेत्र के लिए जरूर एक असामान्य सवारी रही होगी। जब सभी मेहमान चले गए तो शिव विग्रह प्रभुपाद और उनके सेवक के साथ घर में रह गए। प्रभुपाद को संतोष था कि उनके शिष्यों ने रथ यात्रा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया। यद्यपि वो प्रशिक्षित नहीं थे पर वो कर्तव्यनिष्ठ थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर ये पहली अमेरिकन रथ यात्रा देखकर प्रसन्न हुए होते। उस संध्या को अपने कमरे में एकीकृत सभी भक्तों को प्रभुपाद ने बताया कि सारा विश्व चिंताकुल है, केवल वैकुंठ लोक में ही चिंता से मुक्ति रहती है। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य सभी चिंताओं से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को वापस जाना है और रथ यात्रा जैसे उत्सवों से लोगों में कृष्ण चेतना आती है।
इसी उत्सवों के संबंध में स्वामी जी के पास अनेक विचार थे। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास धन और जनशक्ति होती तो वो प्रतिदिन ऐसा उत्सव रचाते। कृष्ण भावनामृत की कोई सीमा नहीं है। ये रथ यात्रा उत्सव पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के स्वागत का एक और अच्छा लक्षण था। उन्होंने न्यूयॉर्क में ब्रह्मानंद को लिखा, मकान एक असाधारण सुंदर स्थान में स्थित है और बहुत शानदार है, इसलिए स्थान या मकान के बारे में शिकायत की कोई बात नहीं है। कठिनाई केवल है कि मैं घुमावदार सड़क और पहाड़ों के पार करके मंदिर नहीं जा सकता। जो भी हो, भक्त यहाँ नित्य आते हैं और रथ यात्रा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 500 से अधिक लोग जुलूस में सागर तट तक गए और उसमें लगभग 2 दर्जन कारें थी। भक्तों ने हजारों चपातियाँ वितरित की और अंत में श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव का कृपापूर्ण आगमन हमारे घर में हुआ, जहां वो एक सप्ताह रहेंगे फिर वापस आएंगे। श्री प्रभुपाद भारत लौटने के बाद अब भी करते थे। उन्होंने जाने का एक प्रकार से निर्णय कर लिया था। अब प्रश्न अब भी ये था कि उन्हें कब जाना था और वो जापान होकर पश्चिम के मार्ग से जाए या न्यूयॉर्क होकर पूर्व के मार्ग से। स्टेशन बीच के धूसर आकाश और बेमौसम ठंडे तापमान से उन्हें निराश हुई थी। उनका स्वास्थ्य अब भी कमजोर था। वो मरने तक की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिका में मरते हैं या वृंदावन में। यदि कोई वैष्णव वृंदावन में मरता है जहाँ कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, तो वैकुंठ लोक में कृष्ण से उसका मिलना निश्चित हो जाता है। तो भी जब भगवान चैतन्य वृंदावन से बाहर पर्यटन पर थे, उनके शिष्य अद्वैत ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ आप है वही वृंदावन है। कृष्ण के विषय में सतत चिंतन में मग्न रहना भी वृंदावन में रहना है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए संसार में कहीं भी यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो निश्चय ही आध्यात्म लोक की शाश्वत नगरी वृंदावन को प्राप्त होंगे। फिर भी प्रभुपाद वृंदावन जाना चाहते थे। मरने या स्वास्थ्य लाभ के लिए ये सर्वोत्तम स्थान था। इसके अतिरिक्त उनकी योजना अपने शिष्य के परिचय के लिए उन्हें वृंदावन ले जाने की थी। उन्होंने अपनी इस योजना का उल्लेख सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालिकनी श्रीमती सुमति मोरारवजी को लिखे एक पत्र में किया था। जो है मुझ में कुछ शक्ति आ जाए, मैं उस समय भारत वापस आने की सोच रहा हूँ। मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ। अगले सितंबर में 72 वर्ष का हो जाऊँगा। लेकिन मैंने पश्चिम में जो कार्य आरंभ किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और कुछ अमेरिकी लड़कों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है ताकि वो हमारे मत का प्रचार सारे पश्चिमी संसार में कर सके। इसलिए यदि मैं भारत लौटा हूँ तो मुझे कुछ लड़कों को प्रशिक्षण के लिए साथ ले आना पड़ेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वो सभी बहुत अच्छे लड़के हैं। अतः इस दिशा में आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आप मेरे कुछ लोगों को भारत से यहाँ आने की निःशुल्क व्यवस्था कर चुकी है। उसी तरह यदि आप मेरे कुछ अमेरिकी शिष्य के लिए भारत की निःशुल्क यात्रा का प्रबंध कर दें तो वृंदावन में प्रशिक्षण के लिए भारत जा सकते हैं। बात यह है कि इस वृद्धावस्था में मैं नहीं जानता कि मृत्यु मुझे कब उठा लेगी और मेरी इच्छा जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन में मरने की है। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद, हयग्रीव और अन्य से कहा कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और कृष्ण के पवित्र लीला स्थलों को दिखाएंगे। न्यूयॉर्क मंदिर के भवन को से वो वृंदावन में अमेरिकन भवन बनवाएंगे। मैं मॉन्ट्रियल आऊँगा और राधा कृष्ण विग्रह के स्थापना समारोह का उद्घाटन करूँगा। तब मैं 6 महीने के लिए भारत जाऊँगा क्योंकि वहाँ वृंदावन में प्रचारों के प्रशिक्षण के लिए एक अमेरिकन भवन के निर्माण की योजना है। इस विश्व में वृंदावन ही वो अकेला दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होता है। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा अपने कुछ शिष्यों को प्रचार कार्य के लिए प्रशिक्षण देने की है। ये कार्य मेरी अनुपस्थिति में भी हो सकता है। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ और गंभीर रोग से पीड़ित हूँ। मृत्यु मुझे कभी उठा ले जा सकती है। अतएव मैं कुछ प्रशिक्षित प्रचारक छोड़ जाना चाहता हूँ जो पश्चिम जगत में कृष्ण भावनामृत के प्रसार का कार्य कर सके। यही मेरी अभिलाषा है। मुझे आशा है कि तुम सब कृष्ण से प्रार्थना करोगे।
जिससे मैं अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह कर सकूं। जब गोविंददासी ने प्रभुपाद को लिखा कि वो उनकी उसी तरह सेवा करने को आतुर थी जैसे उसने न्यू जर्सी में की थी, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो भारत में एक अमेरिकन भवन के निर्माण की कोशिश करने जाने वाले थे, जहां तुम्हें पूरे समय रहने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तुम और तुम्हारे पति दोनों को कृष्ण की पूजा के लिए वृंदावन में बहुत शांत वातावरण मिलेगा। यात्रा के लिए जरूरी शक्ति पाने की प्रतीक्षा करते हुए प्रभुपाद स्टेशन बीच में अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा करते रहे। सैन फ्रांसिस्को से एक या दो भक्त उनसे मिलने के लिए आया करते थे। उनका सवेरे सागर तट पर टहलना, बादलों के बीच से सूर्य के प्रकट हो जाने पर प्रकाश सेवन के लिए बैठ जाना, संध्याकालीन कीर्तन या अपने शयन कक्ष में ही पुस्तकावलोकन, ये उनके नित्य के कार्यक्रम शांत आबादित रूप में चलते रहे। उपेंद्र वो अपने कमरे में सागर तट की ओर की कुर्सी में बैठ जाते थे। उन्हें हमारा पानी में जाना और जल क्रीड़ा करना देखना पसंद था। पहले मुझे पानी में उतरने में ये सोचकर कुछ संकोच हुआ कि स्वामी जी मुझे देख रहे थे, पर मैं गया और अपना शरीर धोने लगा। जब मैंने स्वामी जी की ओर देखा तो वो अपनी कुर्सी में बैठे इशारा कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाहें इस तरह उठाई जैसे पानी उछाल रहे हो। वो ऐसा करते रहे जब तक कि मेरी समझ में नहीं आ गया कि वो चाहते थे कि मैं पानी उछालूं और जल क्रीड़ा करूं। जब मैंने पानी उछालना और उसमें इधर उधर कूदना पादना शुरू किया तो सिर हिलाकर वो खुलकर मुस्कुराने लगे। मुकुंदा, मैं स्वामी जी के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया और जब वो बैठे तो उनके सामने मैं बैठ गया। तब उन्होंने पूछा, तुम कृष्ण की क्या परिभाषा करते हो? मैंने कहा, कृष्ण भगवान है, वो परमात्मा है, हमारा कर्तव्य उनकी पूजा और सेवा करना है। स्वामी जी काफ़ी संतुष्ट हुए और बोले, तुम्हें हर दिन अपनी माला पर 64 माला मंत्र जपना चाहिए। मैं इस पर दंग रहा और मुझसे जवाब नहीं बना। मैं केवल स्वामी जी को देखता रहा और वो मुझे देखते रहे। कुछ समय बाद वो बोले, यह तुम्हें कम से कम 32 माला हर दिन जप करना चाहिए। मैं तब भी मौन रहा। मेरे विचार से 16 माला जप करना भी मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं परेशान था कि भला मैं 32 माला जप कैसे कर पाऊंगा। कुछ समय के बाद स्वामी जी ने कहा, तुम्हें कम से कम 16 माला जप प्रतिदिन करना चाहिए। मैं बोला, हाँ स्वामी जी, मैं जानता था कि मैं उतना करने की कम से कम कोशिश कर सकता था। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से कहा कि वो पियानो बजाना चाहते थे। जगन्नाथ के शिव विग्रह जो एक सप्ताह तक पियानो पर विराजते रहे थे, अब सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में लौट चुके थे, किंतु जब कीर्तनानंद और उपेंद्र ने पियानो को दीवार से परे हटाया तो किसी चीज के खर्च से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या है? प्रभुपाद ने पूछा। कीर्तनानंद पियानो के पीछे गया और वहाँ से मद्रासी कपड़े में लिपटा एक फ्रेम किया हुआ कैनवस का चित्र उठाया। उसने कपड़ा हटा दिया और देखा कि वो भगवान नरसिंह देव का चित्र था। ये पियानो के पीछे क्यों छिपाया गया है? प्रभुपाद ने पूछा। उस समय जानकी वहीं थी और उसने स्वीकार किया कि जब वो प्रभुपाद के लिए मकान ठीक कर रही थी तब किसी ने उस चित्र को भेजा था। उसने उसे देख लिया था और छिपा दिया था। वो भयानक था। उसने बताया, भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का पेट चीर रहे थे और हर जगह रक्त फैल रहा था। प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक समझाया कि यद्यपि सांसारिक लोग हिरण्यकशिपु के लिए दया अनुभव करते हैं, पर भक्तजन पाप विभोर हो उठते हैं। जब वो भगवान नरसिंह देव को हिरण्यकशिपु का पेट चीरते देखते हैं, उन्होंने बताया कि हिरण्यकशिपु ने सारे ब्रह्मांड को आतंकित कर रखा था और उसने स्वर्ग के स्वामी इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। हिरण्यकशिपु ने अपने 5 वर्ष के पुत्र प्रहलाद का भी उत्पीड़ित किया था, जो कृष्ण के सच्चे भक्त थे। इसलिए भगवान नरसिंह की लीला में कोई अन्याय नहीं था। वस्तुतः भगवान द्वारा मारे जाने से हिरण्यकशिपु को मुक्ति मिल गई। चित्र को दीवार पर लगाने के लिए भक्तों को आदेश देने के बाद प्रभुपाद बैठे और पियानो बजाने लगे। भक्तों ने प्रभुपाद को भारतीय हारमोनियम बहुत सुंदरता से बजाते देखा था। बायां हाथ से वो
धोखनी चलाती और दाहिने हाथ की उंगलियों की कुंजी फलक पर घुमाते रहते, पर उन्हें पियानो बजाते उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने पियानो बजाना कैसे सीखा। किंतु प्रभुपाद बहुत दक्षतापूर्ण ढंग से भारतीय भजनों का सुर माधुर्य दर्शाते रहे। लगभग 5 मिनट बाद वो रुक गए। किसी संध्या को प्रभुपाद भाषण करते या वाद विवाद की व्यवस्था कराते, यद्यपि कीर्तनानंद उन्हें लगातार सावधान करता रहता। जब प्रभुपाद व्याख्यान देने का निश्चय कर लेते तो उनके शिष्यों में से किसी के लिए भी उन्हें रोक पाना असंभव होता। कभी कभी वो कीर्तनानंद को उनसे मिलने आए हुए किसी भक्त से वाद विवाद करने को कहते। एक भक्त निराकारवादियों या नास्तिकों की ओर से तर्क प्रस्तुत करता और दूसरा कृष्ण चेतना वाले लोगों की ओर से। प्रभुपाद निर्णय करते, लेकिन जो ही तर्क वितर्क शुरू होता प्रभुपाद हस्तक्षेप करते और कृष्ण चेतन भक्त का पक्ष लेकर नास्तिक या निराकारवादी तार्किक को हरा देते। भक्तों को ये पसंद आता। प्रभुपाद एक मौन निर्णायक या स्वस्थ लाभ करते हुए रोगी की भूमिका तक अपने आप को सीमित रख सकने में असमर्थ थे। हम निराकारवादियों पर इतना जोर क्यों देते हैं? कीर्तनानंद ने पूछा। हम उन पर इतना आक्रमण क्यों करते हैं? हम अपने आक्रमण को नास्तिकों की ओर उन्मुख क्यों नहीं करते? तुम ऐसा इसीलिए कहते हो कि तुम निराकारवादी हो, प्रभुपाद ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया। एक अन्य अवसर पर प्रभुपाद ने कहा कि जो भक्त नहीं है और निरीह जनता को भ्रम में डालते हैं वो राक्षस है और उनका पर्दाफाश होना चाहिए। कीर्तनानंद ने आपत्ति की, यदि हम उन्हें राक्षस कहेंगे तो उनका सुधार कभी नहीं होगा। लेकिन वो राक्षस है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। लेकिन हम उन्हें राक्षस नहीं कह सकते स्वामी जी। हाँ, वो राक्षस है। जब तक तुम इस बात को नहीं समझते तब तक तुम कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या राक्षस भक्त बन सकते हैं? कीर्तनानंद ने पूछा। हाँ, प्रभुपाद ने जवाब दिया। यदि वो हरे कृष्ण का जप करे और सेवा करे तो राक्षस भी भक्त बन सकते हैं। अधिकतर भक्तों को स्वामी जी से मिलने का अवसर पाने की आशा में सैन फ्रांसिस्को में रुकना पड़ा। उन्होंने निश्चित रूप से जानने वाले कुछ लोगों से स्वामी जी के भारत जाने की योजना की और शायद फिर कभी न वापस आने के बारे में सुना था। इसे सुनकर उन्हें दुख हुआ था, उनका मृत्यु के मुख में लगभग चले जाना, लेकिन कृष्णा कृपा से बचकर सैन फ्रांसिस्को में अपने भक्तों से मिलना, फिर भी पहले की तरह उनके साथ न रह पाना और अब भारत जाने की उनकी योजना। कदाचित हमेशा के लिए ये सब ऐसी घटनाएं थी जिनसे भक्तों के मन में स्वामी जी के प्रति चिंता और प्रेम दोनों बढ़ गए। भक्त ये सोचकर परेशान थे कि स्वामी जी के बिना काम कैसे चलेगा। एक भक्त ने सुझाया कि अच्छा हो कि स्वामी जी के कोई गुरु भाई अमेरिका आए और उनका स्थान ले, और यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी भी जाए तो स्कान का नेतृत्व संभाल ले। जब ये सुझाव स्वामी जी तक पहुंचा तो उन्होंने बिना तुरंत उत्तर दिए उस पर विचार किया। मुकुंदा, मैं स्वामी जी के साथ अकेला उनके कमरे में बैठा था और वो बहुत गंभीर और मौन थे। उनके नेत्र बंद थे। तब सहसा उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो अवरुद्ध आवाज में बोले, मेरे गुरु महाराज कोई साधारण गुरु महाराज नहीं थे। तब वो कुछ देर के लिए रुक गए और नेत्र से आंसू पोंछते हुए और भी अधिक अवरुद्ध पानी में बोले, उन्होंने मुझे बचाया। उस समय गुरु महाराज का तात्पर्य मेरी समझ में आने लगा और कभी भी उनके बदले किसी और स्वामी के खोजने का विचार मेरे मन से निकाल दिया। 2 दिन के बाद प्रभुपाद ने कहा कि वो अपने शिष्यों का भार लेने के लिए अपने किसी गुरु भाई को नहीं बुलाएंगे। वो बोले, यदि ये व्यक्ति जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे एक शब्द भी भिन्न बोलता है तो तुम सब भ्रम में पड़ जाओगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा विचार ही गुरु महाराज के प्रति अपमानजनक है। प्रभुपाद ने कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को के नए अनुयायियों को दीक्षा देंगे और आदेश दिया कि वो सैन फ्रांसिस्को में रात भर रहने के लिए एक एक करके आए। बिना कोई हवन आदि किए वो नवागंतुक से केवल बात करते और उसे 4 नियमों का पालन करने और हर दिन 16 मालाएं मंत्र जपने का आदेश देते। जब अनुयायी ऐसा करने की प्रतिज्ञा करता तब वो अपने बिस्तर पर बैठे हुए, जबकि अनुयायी उनके निकट फर्श पर बैठा रहता, उसे दीक्षा प्रदान करते। प्रभुपाद शिष्य की माला पर चुपचाप मंत्र जपते और उसे पुरुष या स्त्रीयोचित आध्यात्मिक नाम देते।
एक दिन दीक्षा के लिए एक नया अभ्यर्थी घबराया हुआ आया और प्रभुपाद के सामने झुक गया। वो उठा नहीं, अब तुम उठ सकते हो, प्रभुपाद ने कहा। तो तुम दीक्षित होना चाहते हो? लड़का बोला हाँ, और वो मंत्र जपने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि और क्या कहे। मैं तुम्हारी माला पर जप करूँगा, प्रभुपाद बोले। 10 मिनट तक जप करने के बाद उन्होंने माला उसे दे दी और कहा कि तुम्हारा नाम अनिरुद्ध है, इसका अर्थ क्या है? लड़के ने पूछा। वो कृष्णा का पुत्र है, क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? अनिरुद्ध को और कुछ नहीं सूझा, वो अपना नाम भूल चुका था और प्रभुपाद ने कहा कि तुम जा सकते हो। बाद में प्रभुपाद ने अनिरुद्ध को बुलाया, लेकिन अनिरुद्ध नहीं जानता था कि उसका नाम पुकारा जा रहा था। अनिरुद्ध कीर्तनानंद ने कहा और उसकी ओर देखा। स्वामी जी तुम्हें बुला रहे हैं। दीक्षा के लिए आए हुए एक दूसरे लड़के को उद्धव नाम मिला। अगले दिन जब प्रभुपाद आंगन में बैठे थे तो उन्होंने पुकारा। कीर्तनानंद, उपेंद्र, उद्धव वो उन्हें एक श्लोक पढ़कर सुनाना चाहते थे जो उन्हें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते समय मिला था। कीर्तनानंद और उपेंद्र आए और प्रभुपाद के चरणों में बैठ गए। ओ, उद्धव कहाँ है? प्रभुपाद ने पूछा। उपेंद्र ने बताया कि उद्धव पहाड़ी पर गायों को देखने और उन्हें मंत्र सुनाने गया था। उपेंद्र ने सोचा कि प्रभुपाद ये सुनकर प्रसन्न होंगे कि उनका नया शिष्य पहाड़ी पर गायों को केवल मंत्र सुनाने के लिए चढ़ गया था। लेकिन प्रभुपाद अप्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाने लगे। बेचैनी वो चाहते थे कि उनका नया शिष्य उस श्लोक को सुनाता। जयति जयति देवदेवके नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंशं प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकुंदः। प्रभुपाद ने कहा कि इसका अनुवाद सुनाया। उन श्री भगवान की जय हो जो देवकी पुत्र है, उन श्री भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के दीपक है, उन श्री भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति श्याम मेघ के समान है और जो कमल पुष्प के समान कोमल है, उन श्री भगवान की जय हो जो इस पृथ्वी का राक्षसों के अत्याचार से उद्धार करने और प्रत्येक को मुक्ति देने के लिए अवतरित होते हैं। संस्कृत मूल और उसका अनुवाद फिर से सुनाने के बाद प्रभुपाद के शिष्यों से कहा कि वो अपने अपने काम पर जा सकते थे। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से कहा कि वो निश्चय कर चुके थे कि जितनी शीघ्र संभव होगा वो न्यूयॉर्क होते हुए भारत चले जाएंगे। कीर्तनानंद ने स्वामी का सामान बांध दिया और मंदिर में रात बिताने के लिए उन्हें सेंट फस्की को ले गया। उन्होंने अगले सवेरे वहां से चल देना था। मंदिर में और प्रभुपाद के आवास में भी उस रात काफी खलबली थी। प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत से भक्त और मेहमान प्रतीक्षा कर रहे थे और दर्जनों दीक्षा लेना चाहते थे। जब कीर्तनानंद ने सलाह दी कि प्रभुपाद संध्या के कार्यक्रम के लिए नीचे उतरकर अपने पर जोर न डाले, तो उन्होंने आग्रह किया कि वो कम से कम कीर्तन के समय वहां पर बैठेंगे। जब वो स्टेट फ्लैट में प्रविष्ट हुए तो भक्तों ने उसी क्षण कीर्तन बंद कर दिया और सब झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे। शांति छा गई। उनके प्रति नए प्रकार के सम्मान का प्रदर्शन हो रहा था। हो सकता था कि उन्हें देखने का भक्तों के लिए ये अंतिम अवसर हो। वो उनकी ओर देखते रहे जब वो करताल बजाकर उनके साथ अंतिम बार गा रहे थे। जो अदीक्षित थे वो उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहते थे उसी रात, इसके पहले कि और विलंब हो जाए। श्री प्रभुपाद ने माइक्रोफोन मांगा। किसी को आशा नहीं थी कि वो बोलेंगे। कीर्तनानंद अकेला ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें बोलने से रोक सकता था, किंतु वो और की तरह उनके सामने विनीत और आश्वस्त बना चुप बैठा रहा। प्रभुपाद ने अपने मिशन के संबंध में शांत वाणी में कहा। अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार वो भगवान चैतन्य का आंदोलन अमेरिका लाए थे और कृष्ण ने कृपा करके उन्हें बहुत से कार्यनिष्ठ सहायक दिए थे। अपने परिवार जीवन के दिनों से भारत में मेरी कुछ संतानें हैं, उन्होंने कहा, किंतु तुम लोग मेरी वास्तविक संतान हो। अब थोड़े समय के लिए मैं भारत जा रहा हूँ।
हर एक का ध्यान स्वामी जी पर केंद्रित था जब वो मद्रासी कपड़े से आच्छादित दीवार के सहारे झुककर बैठे हुए नरमी से बोल रहे थे। सहसा दरवाजा खुला और उदास रविंद्र स्वरूप ने प्रवेश किया। हर एक जानता था कि रविंद्र स्वरूप कृष्ण भावनामृत का त्याग करना चाहता था। उसने अपनी दीक्षा की प्रतिज्ञा को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। वो अपने ढंग से आगे जाना चाहता था। उसे आध्यात्मिक गुरु की ओर अधिक आवश्यकता नहीं थी। अन्य भक्तों ने उसे मना किया था, लेकिन वो अपने निश्चय पर अड़ा था। अन्य भक्तों को विश्वास नहीं हो रहा था भला स्वामी जी के प्रस्थान की पूर्व रात में वो ये कैसे कर सकता था। रविंद्र स्वरूप स्वामी जी का अभिवादन करने के लिए फर्श पर लेट गया, लेकिन वो उठा नहीं। उसकी बजाय वो अपने हाथों और घुटनों के बल प्रभुपाद की ओर रगड़ने लगा। रविंद्र का प्राय अपना ढंग था। उसके सुंदर चेहरे, अस्त व्यस्त बालों और दाढ़ी से इस अखंडपन में और भी वृद्धि हो जाती थी, लेकिन इस समय वो बहुत दीनहीन था, सिसक रहा था और सनकी दिख रहा था। वो प्रभुपाद की ओर देखता रहा, जो एक साधारण रेड बुल के आसन पर फर्श से 2 कदम की ऊंचाई पर बैठे थे। प्रभुपाद ने दया भाव से देखा। यहाँ आओ मेरे बच्चे। रविंद्र सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा गया और उसने अपना गुच्छेदार बालों वाला सिर उनकी गोद में रख दिया। भक्त दया से पिघल कर देखते रहे, जबकि प्रभुपाद रविंद्र का सिर सहलाते रहे। रविंद्र रोता रहा और रोता रहा। क्या गड़बड़ है मेरे बच्चे, तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। रविंद्र चीख उठा। मैं चाहता हूँ, उसने सिसकी ली, आ भगवान तक सीधे पहुंचूं, बिना किसी के बीच में आए हुए। प्रभुपाद रविंद्र के सिर पर थपकी देते और उसे सहलाते रहे। नहीं, यदि संभव हो तो तुम हम लोगों के साथ रहो, पागल मत बनो। रविंद्र का रोना बंद हो गया और प्रभुपाद रविंद्र और कमरे में बैठे भावावेशग्रस्त समुदाय को संबोधन करते रहे। मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, उन्होंने कहा। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, लेकिन आप कृपया ये संकीर्तन आंदोलन चलाते रहे। आपको विनम्र और सहनशील बनना है, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है। घास के तिनके की तरह विनम्र बनिए और वृक्ष से अधिक सहनशील। इस कृष्ण चेतना दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आप में उत्साह और धैर्य का होना जरूरी है। सहसा रविंद्र के आंसू रुक गए। वो उछलकर निराश भाव से खड़ा हुआ, एक क्षण के लिए हिचका, तब शीघ्रता से दरवाजे को जोर से बंद करता हुए बाहर हो गए। रविंद्र स्वरूप के कृष्ण भावनामृत से इस नाटकीय भय गर्मन से भक्तों को धक्का लगा। प्रभुपाद तब भी बैठे रहे और गंभीरतापूर्वक भाषण करते रहे। उन्होंने भक्तों से एकजुट होकर अपने निजी और अन्य के लाभ के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भक्तों ने जो कुछ सीखा था उसका उन्हें अभ्यास करना चाहिए। भक्तों ने अनुभव किया, कदाचित पहली बार कि वो प्रभुपाद के प्रचार कार्य एवं उनके आंदोलन का अंग थे। वो केवल अच्छे समयों और अच्छी मानसिक तरंगों के लिए ही साथ नहीं थे, अपितु स्वामी जी और कृष्ण के प्रति उनका प्रेमपूर्ण दायित्व भी था। प्रभुपाद अपने कच्चे में वापस गए, जहां शीघ्र ही अव्यवस्था फैल गई। देर हो रही थी। दीक्षा चाहने वाले अनेक लोग थे। मुकुंद, जयानंदा और मंदिर के अन्य प्रधान कार्यकर्ता ये निश्चित करने में लगे कि अभ्यर्थी में से निष्ठावान कौन थे। आधे दर्जन अभ्यर्थियों को बारी बारी से चुनकर वो प्रभुपाद के कमरे में भेजने लगे। प्रभुपाद अपनी छोटी डेस्क के पीछे बैठे रहे। वो हर एक अभ्यर्थी की माला पर जप करते और अभ्यर्थी को एक आध्यात्मिक नाम देकर उसे माला लौटा देते। कीर्तनानंद ने इसे बंद कर देने की प्रार्थना की। आगे की दीक्षा डाक द्वारा हो सकती थी, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि जो लोग वहां उपस्थित थे उनकी दीक्षा वो जारी रखेंगे। मुकुंद और जयानंद ने प्राथमिकताएं निश्चित की। कुछ लोग दीक्षित होने की प्रतीक्षा महीनों से कर रहे थे और स्पष्टतः वो निष्ठावान थे। अन्य लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। जॉन कार्टनर। व्याख्यान के अंत में मुझे निश्चय हो गया कि मैं दीक्षित होना चाहता था और यद्यपि डाक द्वारा दीक्षा देने की चर्चा चल रही थी, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संबंध चाहता था और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से दीक्षित होना और स्वीकृत होना चाहता था। मैं मुकुंद के पास गया और कहा, सूची में कितने लोग हैं? मैं अपना नाम सूची में चाहता हूँ।
उसने कहा, स्वामी जी किसी विशेष क्रम में उन्हें नहीं ले रहे हैं। हम सबसे अधिक निष्ठावान लोगों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके मेरा नाम सूची में डाल दे। मैंने कहा, मैं वास्तव में निष्ठावान हूँ। मैं सचमुच दीक्षित होना चाहता हूँ। इस तरह उसने मेरा नाम सूची में सम्मिलित कर लिया और वो सूची स्वामी जी के पास ले गया। स्वामी जी एक एक करके लोगों को बुलाने लगे। तीसरे व्यक्ति के बाद जब मेरा नाम नहीं बुलाया गया तो मुझे कुछ परेशानी हुई। तब चौथे व्यक्ति के बाद मैं सचमुच किनारे पर बैठा था। जब चौथे व्यक्ति का नाम पुकारा गया और वो नाम मेरा नाम नहीं था तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुझे लगा, ओह, वो भारत जा रहे हैं। तब वो कृष्ण के पास वापस जा रहे हैं। मैं अपना अवसर खो बैठा हूँ। बस अब और जीवित रहने का कोई लाभ नहीं। मैं कोर्ट के रेक की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे अपना कोट लेकर मैं वहां से निकल जाऊं, इसके पहले कि कोई मुझे क्रदन करते हुए देखे। मैंने रोना शुरू नहीं किया था, पर मुझे लगा कि रोना शुरू होने वाला है। एक दो लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, वो तुम्हें पत्र लिखकर तुम्हारा नाम बता सकते हैं। मेरे मन में जो विचार आया वो ये था, जिस तरह वो रात में बात कर रहे थे उससे तो यही लगता है कि ये कभी नहीं होगा। मैं मुश्किल से खड़ा रहा था। मैं बाहर गया और गाड़ियों के खड़े होने के स्थान से होता हुआ गोल्डन गेट पार्क की ओर बढ़ने लगा। एक तरह से मैं गोल्डन गेट ब्रिज की ओर बढ़ रहा था। मैंने सोचा मैं कूद पड़ूंगा। मैं वहाँ काफ़ी समय से नहीं गया था कि ये बात मेरी समझ में आती कि आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है। मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने पार्किंग स्थल को आधा पार किया था कि मेरे मन में विचार आया, यदि मैं एक दो नामों की ओर प्रतीक्षा कर लेता तो कैसा रहता। हो सकता है उसके बाद ही मेरा नाम हो। इस विचार से मेरे मन में आशा का ऐसा उद्रेक हुआ कि मैं मुड़ा और भागकर वापस मंदिर जा पहुंचा। और मैं मंदिर के सामने पहुंचा ही था कि जानकी दौड़ कर आई और बोली, वो एक शिष्य और लेंगे, और किसी और को पकड़कर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। मैंने अनुभव किया कि मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं और मेरी आंखों से आंसू उमड़ने लगे। हर्ष रानी वहीं खड़ी थी। उसने मेरी बाह पकड़ ली और कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ी और उनके सिरे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाए बिना ही स्वामी जी के कमरे में घुस गई। स्वामी जी ने आश्चर्य से देखा। उसने कहा, स्वामी जी, आपको इस बालक को दीक्षा देनी है। मैं चीख रहा था। स्वामी जी हंसने लगे। वो बोले, ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी माला पर जप किया और मुझे जीवानंद नाम दिया। अगले सवेरे स्वामी जी को अपने प्रिय अनुयायियों को छोड़ना था। भक्तों से भरी कोई गाड़ियां उनके साथ सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे गई। नंदा रानी, कुछ भक्त निष्ठावान थे और कुछ रुदन कर रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज से विदा लेते समय रुदन करना समुचित था। वास्तव में हम में से कोई भी अधिक नहीं जानता था कि गुरु महाराज क्या थे। जानकी ने शरारतवश प्रभुपाद के हाथ से उनका टिकट और पासपोर्ट चिरा लिया। अब आप नहीं जा सकते, उसने कहा। ठीक है, मैं मुस्कुराए। वायुयान में चढ़ने का टिकट मेरे पास आ चुका है। मैं भारतीय हूँ। वो मुझे अपने देश में घुसने देंगे। प्रभुपाद अपने प्रशंसक अनुयायियों की ओर मुड़े, जो प्रवेश द्वार के पास उन्हें घेर कर खड़े थे। वास्तव में मेरी एक ही इच्छा है और जो कोई उसे पूरा करेगा उसे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब मेरे पास एक मंदिर मॉन्ट्रियल में है, एक न्यूयॉर्क में है और एक सैन फ्रांसिस्को में है, लेकिन लॉस एंजिल्स में कोई मंदिर नहीं है। उन्होंने उन्हें कृष्ण भावना भावित बने रहने को और प्रचार करने को कहा। वो सब देखते रहे जब प्रभुपाद प्रवेश द्वार की ओर मुड़े और द्वार से होते हुए आगे बढ़े। उनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वायुयान में सवार होने का अनुमति पत्र। न्यूयॉर्क में उदास अनुभव करने का समय ही नहीं था। श्री प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पंडित को तार भेजा कि वो दिल्ली 24 जुलाई को 7:30 बजे सवेरे पहुंचेंगे और उनको चाहिए कि छिपिवाड़ा मंदिर में प्रभुपाद का कमरा ठीक करवा रखे। तार में प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि उनका इरादा दिल्ली में एक डॉक्टर से सलाह लेने का था। उसके बाद वो वृंदावन जाए और वृंदावन जाने को व्यग्र थे। प्रस्थान के एक दिन पहले प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को लिखा। उनके आखिरी पत्र के
उत्तर में श्रीमती मोरा रजन ने लिखा था कि वो उनके भारत लौटने के लिए निःशुल्क जल जहाज यात्रा का प्रबंध कर देंगी, किंतु उनके शिष्यों के लिए नहीं। चूँकि मैंने आपकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध कर दिया था, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके भारत सकुशल लौटने का भी प्रबंध करूं। विशेषकर इसलिए भी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन वो किसी शिष्य की निःशुल्क यात्रा की अनुमति नहीं देंगे। 20 जुलाई को प्रभुपाद ने लिखा, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में वापस आऊं। इसलिए मैंने भारत अवलंब लौटने का निश्चय किया है। मैं जल मार्ग से लौटना पसंद करता, जिसके लिए आपने कृपापूर्वक निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने को लिखा है। लेकिन मेरे स्वास्थ्य की वर्तमान नाजुक स्थिति में ये संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण कृपा से और यहाँ के एक मित्र की सहायता से किसी तरह मुझे वायुयान यात्रा का टिकट मिल गया है और मैं यहाँ से नई दिल्ली के लिए अगले शनिवार को प्रस्थान करने की आशा करता हूँ। मैं पालिन हवाई अड्डे पर 24 जुलाई को 7:30 बजे सवेरे पहुँचूंगा। कुछ दिन दिल्ली में विश्राम करने के बाद मैं वृंदावन चला जाऊंगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि वर्तमान में आप मेरे शिष्य को निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं दे सकती, किंतु यदि सन्निकट भविष्य में भी आप ऐसा नहीं कर पाएगी तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा या विफल हो जाएगा। मैं अपने एक प्रधान शिष्य ब्रूस स्कार्फ को लिखे गए प्रशंसा के 2 पत्र संलग्न कर रहा हूँ, जो उसे प्रोफेसर डेविस हाइरनो और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रो रावर्स ने भेजे हैं। मेरी समझ में ये पत्र आपको आश्वस्त कर देंगे कि कृष्ण भावनामृत का मेरा आंदोलन पश्चिमी जगत में किस प्रकार जड़ें पकड़ रहा है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप अब केवल इसी देश में नहीं होता, अपितु ये मेरी जानकारी के अनुसार इंग्लैंड, हॉलैंड और मेक्सिको में भी होता है। ये और भी व्यापक बन सकता है। मैंने आपके लिए एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भेजा है, जो आशा है अब तक आपको मिल गया होगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कृष्ण का पवित्र नाम किस तरह पश्चिमी संसार में सराहा जा रहा है। अच्युतानंद ने प्रभुपाद से कहा कि वो भारत जाना चाहता था ताकि वो मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर सके, अनुभव अर्जित करे और कृष्ण में अनुरक्त बने। उसने प्रभुपाद को ये कहते सुना था कि अमेरिका में 10 वर्ष रहने की अपेक्षा वृंदावन में कोई 2 दिन रहकर अधिक कृष्ण भावना भावित बन सकता है। क्या आप समझते हैं कि मैं जा सकता हूँ? अच्युतानंद ने पूछा। विश्वास रखो, प्रभुपाद ने उसे कहा कि हम ब्रज में फिर मिलेंगे। भक्तजन सस्वरूप ने बराबर कर रहे थे कि वो अपनी नागरिक सेवा नौकरी की बदली बोस्टन करा ले ताकि एक कृष्ण चेतना केंद्र वहां खोल सके। उन्होंने रूपानुग से भी बैफलों के लिए वही करने को कहा। सस्वरूप और रूपानुग प्रभुपाद के पास ये जानने के लिए गए कि वो क्या चाहते थे। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि सुबह एक केंद्र सांता फे में खोलने जा रहे था और दयानंदा लॉस एंजेलिस जाने वाला था। हरे कृष्ण मंत्र एक बड़ी तोप के समान है, प्रभुपाद ने बताया। जाओ और इस तोप को दागो जिसे हर एक सुन सके और इसके माया भाग जाएंगे। भक्त पूछना चाहते थे कि यदि आप ना लौटे तो वो भयभीत थे। यदि कृष्ण स्वामी जी को वृंदावन रख लेते हैं तो क्या होगा? यदि स्वामी जी कभी भी वापस न आए तो क्या होगा? तो वो माया से कैसे बच सकेंगे? किंतु स्वामी जी उन्हें विश्वास दिला चुके थे कि यदि वो कभी भी वापस न आए तो भी जितना कृष्ण भावनामृत वो शिष्यों को प्रदान कर चुके थे वो पर्याप्त होगा। हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के ठीक 30 मिनट पहले स्वामी जी अपने कमरे में बैठे हुए एक लड़की की माला पर जप कर रहे थे जो दीक्षित होना चाहती थी। तब जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुके थे, वो अपने कमरे में छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरे, आंगन को पार किया और स्टरफर्ट में प्रविष्ट हुए। पुराने गलीचे पर बैठकर वो शांत भाव से और निजी तौर पर कहने लगे, मैं चला जाऊंगा किंतु गुरु महाराज एवं भक्ति वेदांत यहाँ रहेंगे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु और भक्ति विनोद ठाकुर के चित्र को निहारा। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो तुम सब की मेरी आध्यात्मिक संतानों की देखभाल करे। अपने पुत्र की देखभाल दादा उनके पिता की अपेक्षा हमेशा अधिक सावधानी से करते हैं, इसलिए डरो मत। अलग होने
का कोई प्रश्न नहीं है। ध्वनि तरंगे हमें इकट्ठे बांधे रखती है, चाहे पंचभूत शरीर पास ना हो। इस पंचभूत शरीर की क्या चिंता, बस हरे कृष्ण का जप करते रहो और हम एक सूत्र में बंधे रहेंगे। तुम लोग यहाँ जप करोगे और मैं वहाँ जप करूँगा। ये ध्वनि तरंग सारे संसार में फैलेंगी। कई भक्त प्रभुपाद के साथ टैक्सी में गए। ब्रह्मानंदा ड्राइवर के साथ सामने की सीट कर बैठा था। राय राम और कीर्तनानंदा अपने गुरु महाराज के साथ पीछे सीट पर थे। जब कीर्तनानंदा वृंदावन को देखेगा, प्रभुपाद ने कहा, तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि मैं उस स्थान को छोड़कर यहाँ कैसे आ सका। ये इतना अच्छा है। वो यहाँ की भांति हूँ करती और दुर्गंध फैलाती। भक्ति मोटर गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ केवल हरे कृष्ण है। हर एक हमेशा जप में लीन है। हजारों हजार मंदिर है। मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा। कीर्तनानंदा, हम चारों ओर घूमेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ब्रह्मानंद रोने लगा और प्रभुपाद उसकी पीठ थपथपाने लगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बिछोड़ खल रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु महाराज का बिछोड़ अनुभव कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कृष्ण यही चाहते हैं। तुम मेरे पास वहाँ आ सकते हो और हम इस आंदोलन को संसार भर फैलाएंगे। राय राम, तुम इंग्लैंड जाओगे। ब्रह्मानंदा, तुम जापान जाओगे या रूस। ठीक है। भक्तजन एयर इंडिया के प्रतीक्षालय में जमा हो गए, जो एक भीड़ वाले शराब घर के निकट था। स्वेटर पहने हुए और चादर को सफाई से कांधे पर लपेटे हुए प्रभुपाद एक कुर्सी में बैठे थे। उनके शिष्य उनके चरणों के इर्द गिर्द सटक कर बैठे थे। प्रभुपाद के हाथ में एक छाता था, ठीक वैसा ही जैसा तब था जब वो लगभग 2 वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क में आए थे। यद्यपि वो थके थे पर मुस्कुरा रहे थे। प्रभुपाद ने एक भित्ति चित्र देखा जिसमें भारतीय महिलाएं अपने सिरों पर बड़े बड़े घड़े लिए जा रही थी और उन्होंने एक लड़की को बुलाया जो अपने पति हंसदूत के साथ हाल में ही मॉन्ट्रियल में इस्कॉन में सम्मिलित होने के लिए गई थी। हिमावती, क्या तुम भारत जाना चाहेगी और इन भारतीय महिलाओं की तरह अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाकर चलना सीखोगी? हाँ हाँ, इसने कहा, मैं चाहूँगी। हाँ, श्री प्रभुपाद ने कहा, किसी दिन हम सब जाएंगे। कीर्तनानंद के पास बैटरी से चलने वाला एक फोनोग्राफ था और हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड की 2 प्रतियां थी। कीर्तनानंदा, प्रभुपाद ने कहा, रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाते? सबको आनंद आएगा। कीर्तनानंदा ने रिकॉर्ड बहुत धीरे बजाया। शराब घर के लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। जरा और तेज करो, प्रभुपाद ने कहा और कीर्तनानंदा ने आवाज ऊंची कर दी। प्रभुपाद सिर हिलाने लगे, ताल का ध्यान रखते हुए। भक्तगण शीघ्र ही रिकॉर्ड के साथ ताल का ध्यान करते हुए गुनगुनाने लगे। फिर धीरे धीरे वो जोर से गाने लगे। कीर्तनानंदा, ब्रह्मानंदा और अन्य भक्त रोने लगे। हंसदूत, मैं स्वामी जी के बगल में बैठा था और हर समय सोच रहा था, ओ मेरे गुरु महाराज भारत जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ। हम सभी जानते थे कि स्वामी जी जा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम क्षण आ गया था। मैं ये भी देख रहा था कि मैंने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ नहीं किया है। वो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैंने सोचा हमारे बीच कोई संबंध नहीं बना है। मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ अभी करना चाहिए। मुझे किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे उनके हृदय में मेरे लिए कुछ स्थान हो जाए। कुछ मैं सोच रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं रो रहा था और वो मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे। ये ऐसा ही था मानो मैं वहाँ था ही नहीं, जैसे कोई कुर्सी ना हो या इस तरह की कोई अन्य वस्तु ना हो। वो बराबर चारों ओर देख रहे थे, हर वस्तु को देख रहे थे और मैं उनकी निगाह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ना हो कि वो सहसा कोई बात कहे। कीर्तन तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा था और रुदन भी उतना ही तेज होता जा रहा था और प्रतीक्षालय में लोग स्वामी जी को इस तरह देख रहे थे मानो वो कोई विशेष व्यक्ति हो। और इन सब के मध्य स्वामी जी पूर्णतया विश्राम की मुद्रा में बैठे थे, मानो ये उनका स्थान हो और ये हर दिन का सामान्य कार्यक्रम हो। जब रिकॉर्ड समाप्त हो गया तो हंसदूत ने पूछा, स्वामी जी, क्या मैं चंदा इकट्ठा कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने सिर हिलाया। हंसदूत खड़ा हुआ और एक छोटा व्याख्यान दिया। हमारा मिशन कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना है।
न्यूयॉर्क में हमारा एक मंदिर है। हमें पैसे की हमेशा बड़ी ज़रूरत रहती है, कृपा करके हमारी सहायता करें। एक सैनिक से उसका हाइट उधार लेकर सहस्त्रदूत चंदा इकट्ठा करता हुआ चारों ओर घूमने लगा। हमारी यात्रा सुबह घड़ी में आरंभ हो रही है, प्रभुपाद ने कहा। अभी एक अच्छा कीर्तन हुआ है और अच्छा चंदा इकट्ठा हुआ है, ये सब कृष्ण की कृपा है। तब वायुयान में सवार होने का समय आ गया। प्रभुपाद ने अपने हर शिष्य का आलिंगन किया। वो एक पंक्ति में खड़े थे और एक एक करके उनके पास जा रहे थे और उनको आलिंगन दे रहे थे। उन्होंने कुछ महिलाओं का सिर थपथपाया। रूपानुग स्वामी जी अपने शिष्य को आलिंगन दे रहे थे। कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, गर्गमुनि इत्यादि। मुझे कभी आशा नहीं थी कि वो मुझे से आगे बढ़ने को कहेंगे। मैं अपने आप को उस कोटि में नहीं गिनता था जिसमें अन्य शिष्य थे, इसलिए मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्वामी जी ने मेरी ओर इशारा किया और मेरा नाम लेकर बुलाया। रूपानुग मैं उठा और स्वामी जी की ओर बढ़ा। वो अंतर 10 फुट रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत अधिक लगा। मैंने उनका आलिंगन लिया और वो आलिंगन मेरे जीवन का स्मरणीय आलिंगन था। तुरंत मुझे स्वामी जी की शक्ति का एहसास हुआ। वो इतनी शक्तिशाली थे कि ये एक युवा पुरुष का आलिंगन करने के समान था, मेरी अवस्था के पुरुष का। मैं 27 साल का था और वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली और युवा लग रहे थे। उन्होंने मुझे कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और मैंने भी मजबूत से उन्हें आलिंगन दिया। लंबाई में वो मुझसे छोटे थे, इसलिए मैंने अपनी ठुंगी स्वाभाविक तौर पर उनके बाएं कंधे में धंसा दी। जब मैं उनसे आलिंगन कर रहा था तब मुझे बड़ा आनंद आया और एक प्रकाश का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई प्रकाश, कोई चमकदार शुद्ध वस्तु, कोई स्फूर्ति विकीर्ण हो रही है। मैंने अपनी आंखें खोली और कीर्तनानंद को अपनी ओर देखते पाया। वो स्वामी जी के पीछे कुछ दूरी पर खड़ा था। मैंने ठीक उसकी आंखों में देखा और मैं इतना आह्लादित और प्रसन्न था कि यह आह्लाद और प्रसन्नता किसी तरह उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। वो खुली मुस्कान से भरकर मुझे देखने लगा। उसके नेत्र चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुझसे सचमुच कोई आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। हवाई अड्डे का वो दृश्य मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे दूसरे व्यक्ति को प्यार देने में हमेशा कठिनाई रही है। स्वामी जी की विदाई ने मेरे हृदय से बलात् ऐसा प्रेम बाहर निकला कि जिसके मेरे हृदय में होने का मुझे भी पता नहीं था। किसी व्यक्ति के हृदय में जब अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए प्रेम जागता है तो लगता है कि वो स्वयं आध्यात्मिक पुरुष बन रहा है। मैं एक आध्यात्मिक पुरुष बन रहा था। प्रभुपाद की विदाई के समय हमारे हृदय से वियोग और दुखी की भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि हम सभी जानते थे कि वो हमारे लिए जीवन और प्राण थे, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे हम में से किसी को विश्वास नहीं था कि हम उनसे फिर कभी मिल सकेंगे कि नहीं। कीर्तनानंद के साथ जो सिर मुड़ाया था और बेतुंग ढंग का काला ऊनी सूट पहने था। प्रभुपाद धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़े। जब वो दृष्टि से ओझल हो गए तो प्रस्थान करते हुए वायुयान को अंतिम बार देखने के लिए भक्तजन दौड़कर निरीक्षण डेक छत पर चढ़ गए। जब भक्तजन गीली निरीक्षक डेक के बीच से दौड़कर जा रहे थे उस समय हवाई अड्डे पर हल्की वर्षा हो रही थी। डेक के नीचे से प्रभुपाद और कीर्तनानंद वायुयान की ओर जा रहे थे। शिष्टाचार को त्याग कर भक्त चीखने चिल्लाने लगे। प्रभुपाद उनके ओर मुड़े और हाथ हिलाया। गतिशील सीढ़ियों से वो ऊपर गए और सिरे पर पहुंचकर भक्तों की ओर फिर मुड़े और दोनों बाहें ऊपर उठाई और वायुयान में प्रविष्ट हो गए। भक्तजन उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे, जबकि गतिशील सीढ़ियां हट गई। दरवाजा बंद हो गया और वायुयान घूमने लगा। भक्तजन आगे बढ़ते हुए रेलिंग तक पहुंच गए थे, लेकिन जब जेट के निर्वातक से गर्म झोंके आने लगे तो वो पीछे हट गए। एयर इंडिया के जेट, जिसमें झिलमिलता प्रकाश निकल रहा था, बड़े जोर की गर्जना के साथ दौड़ मार्ग रवन पर भागने लगा। भक्तजन तब तक हरे कृष्णा गाते रहे जब तक वायुयान जमीन से ऊपर नहीं उठ गया और आकाश में धब्बा बनकर गायब नहीं हो गया।